पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं। शाओ हुआंग अपने मालिक मुहान का पूरा वफादार है और मुहान अपनी जलन के कारण राजकुमार से गुस्सा है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 96। राजकुमार मुहान के व्यवहार का बदला सॉन्ग से निकालते हुए उससे गुस्से से कहता है, किसकी अनुमति से तुम बाहर आई हो? मैंने कहा नहीं था कि मेरी अनुमति के बगैर तुम पूर्वी भाग से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। इतने समय के बाद भी राजकुमार के ऐसे व्यवहार के कारण सॉन्ग सहम जाती है और कहती है, वांग गई। सॉन्ग की बात को टोकते हुए मुहान कहता है, चलिए अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा हवा है। जनरल हाउ भी पीछे से देख रहे हैं। राजकुमार मुहान के साथ अंदर जा रहा होता है और सॉन्ग मुहान को घूर घूर के देख रही होती है। डूफू सॉन्ग से कहता है, उपपत्नी सॉन्ग, कृपया आप पूर्वी भाग में वापस चली जाइए, इस दास के लिए कोई परेशानी ना खड़ी कीजिए। मुहान अंदर जा पानी में बैठ अपनी थकावट उतार रहा था कि अचानक से राजकुमार आ उसे रिझाते हुए कहता है, जुन किंग। मुहान राजकुमार के इरादों को अच्छे से समझता था, तो वो राजकुमार से कहता है, मैं थका हुआ हूँ, मुझ में बिल्कुल भी क्षमता नहीं। पर राजकुमार फिर भी उसके कान को चूमता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ नहीं करूँगा या करूँ। राजकुमार के सवाल को नजरअंदाज करते हुए मुहान कहता है, उपपत्नी सॉन्ग के साथ आप क्या करने वाले हैं? राजकुमार कहता है, जलन हो रही है। अपनी जलन को छुपाते हुए मुहान कहता है, आप राजकुमार हो, 3-4 पत्नियां उपपत्नियां तो आम बात है, मैं कौन होता हूँ? राजकुमार मुहान के कान को काट देता है और गुस्से से कहता है, तुम आज के बाद ऐसी बात नहीं करोगे। राजकुमार मुहान के सीने पे हाथ सहराते हुए कहता है, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है। अगर आज रात तुम अपने इस पति को संतुष्ट करते हो तो तुरंत मैं कल उसे तलाक दे दूंगा या फिर ना दूं। मुहान के मुंह से निकलता है और वो अपनी आवाज को दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख देता है, जिसे राजकुमार हटा देता है। मुहान बात करने की हालत में नहीं था, पर फिर भी कहता है, अगर वांग गई आप संतुष्ट नहीं होते तो आप अपनी उपपत्नियों के पास जा सकते हैं। राजकुमार मुहान को पानी से निकाल गोद में उठा आंख मार शरारत से कहता है, ये नामुमकिन है, मेरा शरीर तुम्हारे अलावा और किसी के साथ प्रतिक्रिया देता ही नहीं। अपनी बात से मुकरते हुए राजकुमार मुहान को बची हुई प्रक्रिया के लिए बिस्तर पर ले जाता है, जिस कारण मुहान गुस्से से कहता है, तुम दुख रहा है। मुहान का व्यवहार बहुत ही साहसी और सहज था, जैसे राजकुमार के कंधे पर जोर जोर से सांसें लेना, उसके कंधे को काटना, उसको अपनी तरफ खींचना। मुहान का व्यवहार स्वाभाविक था, पर एक राजकुमार के सामने ऐसा व्यवहार बदतमीजी कहलाता है। राजकुमार हैरानी से कहता है, जुन किंग, और फिर खुश हो कहता है, तुमने बहुत सारी बुरी चीजें सीख ली, इन चीजों के बाद मेरा खुद को रोक पाना मुश्किल है। मुहान को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार किन बुरी चीजों की बात कर रहा है। राजकुमार मुहान की ठोड़ी से उसे पकड़ता है और उसे होठों पर चूम लेता है। मुहान जब नींद से जागता है तो उसका शरीर दुख रहा था। वो देखता है तो सामने राजकुमार हाथ में ट्रे पकड़े कहता है, भूख लगी है? मैंने उनसे कहकर खाना तैयार करवा दिया है। राजकुमार को देख मुहान शर्म के मारे खुद को कंबल में लपेट देता है और कहता है, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। राजकुमार पास वाले मेज पर ट्रे रख मुहान को कंबल के समेत ही उठा गले लगा कहता है, तुम जितने मर्जी थक गए हो, पर थोड़ा सा खाना तो खाना पड़ेगा। राजकुमार फूंक मार नवाजा ठंडा करना शुरू कर देता है और मुहान कहता है, कल जब आप राज दरबार जाएंगे, अगर आपका कोई मजाक उड़ाएगा तो आप शांत रहिएगा। राजकुमार मुहान के मुंह में चम्मच डालते हुए कहता है, अभी तो कल मुझे रुई वांग के महल में भी जाना है, भैया को बताना है हुआनिन राजा के बारे में। मुहान कहता है, पहले आप रानी माँ को मिलने के लिए फेंगी महल जाइएगा, मैं भी कल प्रधानमंत्री के बंगले पे जाऊंगा। कितना समय हो गया है, मुझे माँ की कोई खबर नहीं मिली, मुझे अब थोड़ी चिंता हो रही है। राजकुमार कहता है, ठीक है, ये लो एक और नवाला खाओ, और मुहान के मुंह में चम्मच घुसेड़ देता है। अगले दिन राज दरबार में राजा होंगजियांग कहता है, इस बार चंग वांग ने कुछ ही समय में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की बगावत को शांत कर दिया। ये बहुत ही बहादुरी वाला काम है और मैं सच में चिंता मुक्त हो गया। राजकुमार कहता है, ये सब तो महाराज पिता की दूरदृष्टि के कारण हुआ, मैं तो बस आपके आदेशों की पालना कर रहा था। चौथा राजकुमार मन में कहता है कि बड़े राजकुमार ने दक्षिणी बारबीनिया पर हमला किया और अभी तक वापस नहीं लौटा। जिंग शाओ ने उम्मीद के परे 2 जागीरों को जीत लिया और अपने साथ वो एक खतरनाक जनरल हाउ ददाओ को लेकर आया है। चौथा राजकुमार अपने साथ खड़े हुए अधिकारी को इशारा करता है और वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है,
महाराज, चेंग वांग ने सच में बहुत ही महान जीत हासिल की है। इस जीत की हमें खुशी मनानी चाहिए, पर इनाम साफ तौर पर दे देना चाहिए और सजा उससे भी साफ तौर पर। और सजा के संबंध में मेरा मानना है कि उप रक्षा मंत्री सोंग बेहतर जानते हैं। राजकुमार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता तो वो मन में कहता है कि आज चेंग वांग इतना शांत क्यों है। राजा पूछता है, अधिकारी सोंग, आपके क्या विचार हैं? सोंगन आगे आ कहता है, महाराज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चेंग वांग के पत्नी वांग फई ने कानून की उल्लंघना की है। उन्हें यहाँ रुक घर संभालना चाहिए था, पर वो चोरी छिपे चेंग वांग के पीछे युद्ध भूमि चले गए। उन्होंने सच में कानून और सिद्धांतों की उल्लंघना की है। मुझे लगता है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।